प्यारे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साइड दर्पण में। तो एक बात मैं ये कह दूं आपको कि आपको एक शिक्षक बनकर नहीं, आपको एक विद्यार्थी बनकर तैयारी करना है। क्योंकि जब आप एक विद्यार्थी बनकर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं सीखने की ललक एक अलग होती है। और बताऊं, एक शिक्षक सबसे पहले एक विद्यार्थी होता है। ठीक है। तो अभी मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है तो ये है कि कई मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम ये बताएं कि हम अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में हमारे और भी एग्जाम है, पीजीटी के लगे हुए हैं, कुछ लोग के सीटेट के लगे हैं, कुछ और भी एग्जाम्स हैं उनके, तो क्या करें, उसकी प्रिपरेशन करें या इसको करें, दोनों साथ साथ करें। बहुत संशय था। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों साथ साथ नहीं करना है। एक महीने, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो बचा है, तो जो लोग 4 महीने तैयारी करते हैं ना, मतलब 4 महीने उसी चीज को पढ़ते रहते हैं, उसी को आपको 15 दिन में या उसी को आपको एक हफ्ते में तैयारी करना है। वही मैं बता दूं तैयारी करने का तरीका क्या है। तैयारी करने का दो तीन तरीका बहुत बेस्ट है। एक तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो। जो अब सी टेट देने जाते हैं तो सी टेट का देख लीजिए। यस टेट का देने जाते हैं तो यस टेट का देख लीजिए। एक बात और कह दूं, हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आप पीजीटी देना चाह रहे हैं किसी भी एग्जाम का, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूरे भारत के एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट है और सब जगह पूछा जाता है। यहाँ तक कि बहुत से एग्जाम्स के, मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यूपी के, यस टेट के, और पीजीटी के, सी टेट के, सीजीपीएससी के, और कम से कम कई ऐसे सेट के एग्जाम थे स्टेट के जहाँ मैं अक्सर देखती थी उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं पेपर का लेवल देखना चाह रही थी कैसा आता है, बट सब जगह एक सेम रहता है, थोड़े से चेंजेस रहते हैं। वो सिलेबस पर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट या वहाँ का आयोग क्या सिलेबस जारी करते हैं। ओके। तो ये बनाने का वीडियो यही मोटिव है कि आप यदि टीचर ही बनना चाहते हैं, बेशक आपका कोई भी सिलेबस हो, चाहे आप एजुकेशन से हो, सोशोलॉजी से हो, या फिर आपका मतलब कोई भी विषय है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, जो भी है आपका, तो आपको टीचर बनना है ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी के लिए बोलना चाहती हूँ, तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हों वो सब आपको देना है यदि आपको शिक्षक ही बनना है। ठीक है। वो सभी शिक्षक के मतलब इम्तहान जितने हों वो दे लिया करिए। आप ये ना सोचें कि पेपर ज़्यादा कठिन आता है कि तैयारी नहीं है। ये तैयारी भी नहीं सोचना है कि नहीं है, मतलब इतना लग रहा है कि आप अच्छा कर पाओगी। अब ऐसा नहीं कि तैयारी एकदम जीरो है कि परसों पेपर है और अब आज आप किताब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब लगभग आप बहुत कुछ जानते हो उसके बारे में तो ही पेपर देने जाएं। ऐसे मतलब बिना पेपर दिए किसी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ नहीं है, और ना ही मैंने कभी सुना ऐसा, है ना। तो अब मेहनत करने से ही चीज़ें प्राप्त होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होता बंधु। तो यही कहना है कि आप एक भले आप टीचर ही हैं, लेकिन आप जिस दिन अपने को स्टूडेंट समझकर सीखना स्टार्ट करेंगे, बतौर टीचर नहीं, तो उस दिन सीखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अभी मैं अपने को एक मतलब एक स्टूडेंट समझती हूँ, क्योंकि जब बच्चे साथ में बैठे होते हैं उनके पढ़ने का जो रूटीन देखती हूँ कि मैं पहले तो ऐसा पढ़ती थी, स्कूल में मिल जाता था उसको करना। ठीक है। फिर इसके बाद स्कूल में मिलने के बाद हम देखते थे कि कई चीज़ें हमें ऐसे मिल जाती थी, मतलब कि आके रिवाइज करना, फिर होमवर्क करना, फिर से कॉपी में लिखना, फिर कॉपी का याद करना। तो मतलब वो एक स्टूडेंट का काम हो गया। टीचर का काम क्या होता है, बस एक दो बार किताब को पढ़ लिए बस, फुर्सत। फिर हम कहते हैं हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, हम पीएचडी भी हैं, हम इस कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऐसा वैसा मतलब करके। तो आपको एक विद्यार्थी बन के सीखना है। जिस दिन विद्यार्थी बन के सीखेंगे कभी भी कोई एग्ज़ाम कठिन नहीं लगेगा, और आपके सीखने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपको खुद एक प्राउड फील होगा कि आप एक स्टूडेंट की तरह सीख रहे हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो बनानी थी, मुझे लग रहा था कि काफ़ी हमारे मित्र हैं जो बहुत परेशान है इस समय पे, उनको लग रहा है कि अभी क्या किया जाए, है ना, मतलब तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि बंधु अपने प्रिपरेशन में चार चांद लगाना है तो तैयारी के तरीके चेंज कर दो। एक तो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। दूसरा ये है कि अपना नोट्स यदि आपने बनाया है तो केवल नोट्स को देखिए। तीसरा ये है कि इम्पॉर्टेंट पढ़िए। सब पेपर में आता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ऑलरेडी आप समझ पाते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। ठीक है। उस पर फोकस करिए। जो आपका वीक पॉइंट है ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन लास्ट टाइम 1 हफ्ते या 1 महीने का टाइम होता है केवल MCQs लगाने का, केवल प्रैक्टिस सेट लगाना का होता है। एग्जाम चाहे जो भी हो, और उसके माध्यम से आप समझ पाते हैं कि आप कितने कमज़ोर हैं या तैयारी कैसी है।
ये आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी बता कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।